रात को 12 बजे हम लोग पेशेंट को उठा करके चल देते हैं। क्या कर रहा है समझ में नहीं आता, बात सुना जाएगा तो हम लोग तेल मिल रहा है, हमारा स्वास्थ्य देखिए तो ठीक बात है। वेलकम टू सदर अस्पताल मोतिहारी पूर्वी चंपारण। देख सकते हैं चिलचिलाती धूप में जिले के सारे एम्बुलेंस सदर अस्पताल में है। इन सभी एम्बुलेंस को पीएचसी में होना चाहिए, अलग अलग प्रखंडों में होना चाहिए और सभी एम्बुलेंस आज मोतिहारी के सदर अस्पताल में है। जैसा कि देख सकते हैं भारतीय मजदूर संघ पूर्वी चंपारण 102 एम्बुलेंस कर्मचारी मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण 102 चालक एवं टेक्नीशियन अध्यक्ष अतुल कुमार ठाकुर उपाध्यक्ष हैं, स्थान सदर अस्पताल मोतिहारी और धरना स्थल पर सभी बैठे हुए हैं। जो एम्बुलेंस पीएचसी में दौड़ता था वो एम्बुलेंस चिलचिलाती धूप में खड़ा है। कारण क्या है, मेरे साथ बात करने के लिए चालक संघ के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अतुल कुमार ठाकुर, जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की, क्या मांगे हैं? 3 महीना का वेतन, ESI PF 10 महीना का बाकी है, वो हम लोग को मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग स्ट्राइक किए हुए हैं। 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है? नहीं। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग पहले कहीं गए ना होंगे? हाँ, लगभग सब जगह हम लोग जो है कहाँ जैसे बता दीजिए। शर्म कार्यालय मोतिहारी और सिविल सर्जन DPM ऑफिस सब जगह हम लोग जो है लेटर के माध्यम से सूचना दे चुके हैं। कितना दिन पहले दिए थे? लगभग 2 महीना से लगातार हम लोग इस प्रक्रिया में हैं। 2 महीना से आप लोग चक्कर काट रहे हैं ऑफिस का? जी। कोई जो है इसका जो है कोई मतलब उसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। नहीं मिला। अब बस की बात हम लोग की नहीं है। जब तक पैसा जब मिलेगा तभी हम लोग काम पर लौटेंगे। विशेष बात हमारे। अच्छा, जिला अधिकारी के पास आप लोग गए हैं कि नहीं इसको लेकर के? लेटर के माध्यम से जिला अधिकारी को भी दिया गया है आवेदन। सिविल सर्जन, यहाँ के सिविल सर्जन को DPM में ऑफिस में भी DPM महोदय को भी दिया गया है, कंपनी को भी दिया जा चुका है। यहाँ के SU महोदय माने सारे लोग, यहाँ के सारे प्रशासन के लोग हैं या पदाधिकारी सरकार के लोग हैं? हाँ, सब किसी को सबको दिया जा चुका है। किनसे क्या आश्वासन मिला है? सब लोग का बस वहाँ समय लिया जाता है कि हाँ आप लोग काम करते रहिए, आप लोगों को मिलेगा। भाई कब मिलेगा? हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम लोग के पास बाल बच्चे हैं, ठीक है, माता पिता बूढ़े माता पिता लोग हैं, वो लोग का इलाज के अभाव में, दवा के अभाव में बूढ़े माता पिता लोग मर रहे हैं। हम लोगों के बाल बच्चे को स्कूल से निकाला जा रहा है, फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं इसके वजह से, और कंपनी के बाद हम लोग वो कर रहे हैं तो हम लोग बस टाइम पे टाइम दिया जा रहा है। बताइए हम लोग क्या करें? तंग आकर के हम लोग को इतना शोषण किया जाता है। एक तो कंपनी के द्वारा हम लोगों से 12 घंटा काम लिया जाता है। अच्छा। लेकिन श्रम अधिनियम के लिए तहत हम लोगों को 8 घंटा ही ड्यूटी करना है। अच्छा। इसके लिए हम लोग 8 घंटे के बदले 12 घंटा काम करते हैं हम लोग। कहीं कभी कोई भी पर्व त्योहारों हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि गाड़ी अगर खराब हो जाती है, गाड़ी चल रही है, रोड पे चलती है ना, तो गाड़ी तो खराब होना ही है। तो गाड़ी जगह खराब हो जाती है तो उसमें हमारी क्या गलती है? तो फिर कंपनी के द्वारा हम लोग का पेमेंट काट लिया जाता है। 10 दिन अगर गाड़ी खराब हो गया, 10 दिन का पेमेंट हम लोग कट गया, हम ही लोग का पेमेंट कटता है। इसमें हमारी क्या गलती है? हम अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तब ना मेरा पेमेंट आप काट लीजिएगा। जी आप लोग सही बात है। गाड़ी खराब होता है तो पेमेंट आप लोग करते हैं? बिल्कुल करता है जी, एकदम करता है। और दूसरा का नंबर चीज, हम लोग का 3 महीना से ये पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। अभी आप ये जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा PDPL कंपनी को 1 महीना का पेमेंट किया गया है, तो 1 महीना का पेमेंट ये जून का पेमेंट दे दिए। अब ये बताइए कि मार्च का पेमेंट बाकी है, अप्रैल का पेमेंट बाकी है, मई का पेमेंट बाकी है, आप जून का पेमेंट कर रहे हैं और वो भी पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया, पैसा कुछ काट करके दे रहे हैं। हम लोग के मतलब कि कंपनी हर तरफ से हम लोगों का शोषण ही शोषण करती है। रात को 12 बजे हम लोग पेशेंट को उठा करके चल देते हैं, रास्ते में गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है, फ्यूल डिपार्टमेंट को हम लोग कॉल करते रह जाते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है, मरीज मारने के लिए तैयार हो जाता है। हम लोग को खाने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी हम लोग कहीं से जुगाड़ करके 200-500 का तेल अपने पल से डाल करके मरीज को वहाँ जगह तक पहुँचाते हैं और फिर कल सुबह तक का इंतजार करते हैं। सुबह होगा तब फिर हम लोगों का बात सुना जाएगा तो हम लोग को तेल मिल जाए। क्या हम लोग आदमी नहीं है? हम लोग दिन रात रास्ते पर चलते रहेंगे? जहाँ गाड़ी खराब होता है वहीं पे हम लोग बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं सुबह का, सुबह होगा तो हम लोग को तेल मिलेगा। ये कहाँ का नियम है? ये कैसा है? मतलब कि क्यों ये चलाने का क्या तरीका है बताया जाए? इसमें हम लोग क्या गलती है? अच्छा, जून का पेमेंट हो गया, मार्च अप्रैल और मई का पेमेंट माने बाकी है तो आप लोगों को क्या अंदाजा लग रहा है वो पेमेंट? देखिए, ये कंपनी पहले से जो ये कार्यरत थी यहाँ पे, 2 कंपनी मिलकर के पहले से चला रही थी, एक PDPL, एक सम्मान फाउंडेशन। ये दोनों आप लोग उन लोगों में क्या मैटर हुआ नहीं मैटर हुआ वो लोग अपना जानता है।
जिला राज्य स्वास्थ्य समिति 1 तारीख को यानी 1/6 को PDPL को वो जिम्मा दिया चलाने का, ठीक है। अब ये कंपनी कहती है कि पिछला पेमेंट कंसोर्टियम में है, मतलब कि ये दोनों मिल करके जो चलाता है ये आप लोगों का पेमेंट कंसोर्टियम के द्वारा दिया जाएगा। अच्छा। PDPL कहती है कि समान फाउंडेशन साइन नहीं कर रहे हैं चेक पे, इसके वजह से आप लोगों का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। और समान फाउंडेशन कहती है कि हमने चेक पे साइन कर दिया है, ये PDPL अपने स्तर से पेमेंट नहीं कर पा रही है। ये दोनों गोल मटोल करके हम लोगों का पेमेंट ओने जाते हैं तो वो ने भेजता है, ओने जाते हैं तो वो ने भेजता है, माने झिझिर कोना कौना कोना तो हो कोना हो कोना। अब बताइए, हम लोग दिन रात अब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, कभी भी हम लोग सेवा देते हैं, काम करते हैं। और जब मेरा अपना ही पेट नहीं भरेगा, मैं खुद बीमार हो जाऊंगा भूखे, तो फिर कैसे मरीज को कैसे सेवा? क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार EMT। मुन्ना कुमार का कहना है कि कोई भी कार्य करता है अपने पेट के लिए करता है, अपने बाल बच्चे के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, और जब मजदूरी नहीं मिलेगा तो कोई कार्य क्यों करेगा? और किसी को कुछ बोलना है? हमारे साथी हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश कुमार सिंह EMT हो गया। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि ये इस पे जो ना सरकार की नज़र है और ना श्रम विभाग की नज़र है। मेरे कहने का मतलब यह है कि श्रम विभाग जो है श्रम नियमानुसार जो है इसको चलाए और इस हिसाब से जो है हम लोग का वेतन मिले और उस हिसाब से जो है हम लोग का ड्यूटी हो। और राज्य स्वास्थ्य समिति इस पे जो है ध्यान दे। मतलब उसके बिना जो है ये समझिए ये जो है नीचे के स्तर गिरता जा रहा है ये। अच्छा, मेरे साथ निकेत रंजन आ गए हैं और हमेशा सामाजिक मुद्दों को लेकर यह चर्चा में बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं, आजकल कंट्रोवर्सी में भी बने रह रहे हैं निशांत वर्मा को लेकर के। और जिस प्रकार से इन लोगों का आरोप है कि जून का पेमेंट हम लोग का हो गया, मार्च अप्रैल मई का पेमेंट हम लोग का नहीं हो रहा है, क्योंकि वह जो पेमेंट है वो 2 कंपनियों को मिलकर करना है। और 2 कंपनी, एक कंपनी के पास ये लोग जाते हैं तो वो कोना भेजता है, इस कंपनी के पास जाते हैं तो वो कोना भेजता है। यानी मार्च अप्रैल और मई 3 महीना का पेमेंट बाकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? सुनना चाहेंगे आप? एकदम, हम कैमरा चल रहा है, कैमरा तो चल ही रहा है, सुनना चाहिएगा तो जरूर सुना देंगे कि क्या चल रहा है। मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितना लोग बैठा हुआ है इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी सब पार्टी को वोट देता होगा। जो सरकार में उसको भी वोट देने का काम करता होगा लोग, इसके पहले जो सरकार में उसको भी वोट देने का काम करता होगा। क्या बात है, एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। अब मैं मुद्दा पे आता हूँ। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई बट नहीं। क्या स्वास्थ्य मंत्री जी के घर में अगर 3 महीने से गैस सिलेंडर खत्म होगा तो बर्दाश्त करेंगे? 3 महीने से उनके बच्चों का फीस नहीं दिया जाएगा तो बर्दाश्त करेंगे? 3 महीने से उनके बूढ़े माँ बाप का दवाई का अगर पैसा नहीं होगा तो वो बर्दाश्त करेंगे? 3 महीने से उनके घर में अगर राशन समाप्त हो जाएगा तो वो बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो एक आम आदमी गिराव जो किसान मजदूर दबा कुचला गांव गरीब पिछड़ा दलित महादलित, किस परिवार का बच्चा इसमें नहीं बैठा हुआ है मेरे पीछे? मैं पूछना चाहता हूँ, कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, किस परिवार का बच्चा यहाँ नहीं, किस जाति का, किस धर्म का नहीं बैठा है? भैया मेरे, हिंदू मुसलमान अब बैकवर्ड फॉरवर्ड खाली वोटवे पर आज इनका जो, और ये वो लोग नहीं है, ये आम जनता भी नहीं है, ये वो लोग हैं जो उन सारे आम जनता का जान बचाने का काम करते हैं। अपना बेटा का क्या हाल है, बुखार है 102 डिग्री कि ना वो अस्पताल में जाई कि ना ओकर कोनो ठीक नहीं के, लेकिन केहू 102 डायल कर देलक तो छोड़ा सब काम धंधा, चलो 102 डायल बा, फला जगह के नंबर बा, फलानो भैया सदर अस्पताल से कॉले बना, जल्दी जाओ। क्या कर रहा है समझ में नहीं आता है। ये तुम्हारा कर देंगे, ऐसा भेज देंगे कि तुम्हारा औकात दिखा देंगे, भेज देंगे पता ही, भेज देंगे फेनहारा, समझता नहीं है, औकात दिखा देंगे, होता है ना? सब कुछ देखा जाता है यहाँ। तो सबसे पहले टारगेट होता है कि नेता कौन बने, कौन तेज बनी बने, करके नौकरी खत्म करो। और हमारे सामने का बात है, कितना एम्बुलेंस और EMT कर्मचारी जो ईमानदार था, जो हक अधिकार के लिए कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं करता था, केवल कह देता था कि हमने हक अधिकार के, आज 3 महीने का वेतन बाकी है, 5 महीने का PF सब बाकी है, 10 माह का PF बाकी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे सीधे सीधे सवालों में, अगर इतना दिन का कुछ बाकी है तो कोई आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बिल्कुल आवाज उठाएगा। था एगो सोनू गए, एगो सोनू को शहीद कर दिया गया, अब इसमें कौन सोनू बनेंगे दोबारा, किसको शहीद किया जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर माननीय तेजस्वी यादव जी से कहना चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कोई पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं हो रही है। नीतीश कुमार, वही मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं। अब नीतीश कुमार को आगे कहे कि हमारा स्वास्थ्य देखिए तो ठीक बात है, जहां उनका बात होगा वहां करेंगे, यहाँ स्वास्थ्य विभाग का बात है। ये एम्बुलेंस
सबसे बड़ी चीज है कि अगर एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग के रिलेटेड है, किसी भी इमरजेंसी सेवा में एम्बुलेंस जाना चाहिए। डीएम साहब का कार्यक्रम हो, एगो मंत्री का कार्यक्रम होगा, अगर उसके पीछे एगो एम्बुलेंस, हालांकि कोई काम नहीं होता वहां पर, लेकिन पूछे पीछे टोए 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 करते हुए एम्बुलेंस चाहिए, क्योंकि उनको अपना शोबाजी करना है, क्योंकि उनको अपने स्टेटस और अपना जो है मंत्री पद का पावर दिखाना है। लेकिन उनसे उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, एक मंत्री का नाम बताइए जो एम्बुलेंस और ईएमटी कर्मचारियों के लिए विधानसभा में आवाज उठाया हो। एक एक नाम बताइए, किसी एक आदमी का नाम बताइए। आज ये एम्बुलेंस चालक अगर धरना पर बैठे हैं तो हमारा जैसा नेता बैठेगा कि आप जैसा पत्रकार यहाँ पर आएगा, बहुत सारे बड़े बड़े जो अपने आप को पत्रकार मानते हैं वो नहीं आएंगे। और यहाँ के बड़का हम तो खुशी होता, इस जगह पर मेरे आने से पहले, मैं 2 घंटा लेट आया हूँ, मेरे आने से पहले 12 विधायक और 3 सांसद में से कोई तो एक आके बैठता यहाँ पर। क्या बात है, कोई तो एक बैठता, लेकिन कोई नहीं बैठा है। क्यों? क्योंकि चुनाव नहीं है, अभी चुनाव है, ये नहीं है। और वहीं जब चुनाव रहता ना तो जबरदस्ती आपको खोद के आपसे आंदोलन कराया जाता है कि करा तनी आंदोलन आके हम बैठी होलन। अनिकेत रंजन है समस्या के समाधान करने के लिए, इन लोग के बीच में क्या प्रयास होगा अनिकेत रंजन द्वारा? प्रयास आपको मैं बता देता हूँ, मोच नहीं था ना तब से एम्बुलेंस चालक लोगों का, ईएमटी कर्मचारियों का जब आंदोलन हुआ है तब हम लोगों ने लड़ने का काम किया है, और तब हम लोगों ने अपना हक अधिकार लेने का भी काम किया है। लेकिन और एक चीज और बता देते हैं, जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे तो उनका भी पुतला दहन करने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था ना? तो आज अगर तेजस्वी यादव जी हैं तब भी पुतला दहन का कार्यक्रम होगा, वो मेरे तरफ से होगा। अगर इन लोगों का जल्द से जल्द अगर मांग पूरा नहीं हुआ और जल्द से जल्द इनका वेतन भुगतान नहीं हुआ, उसमें कोई भी ईएमटी और एम्बुलेंस चालक आए चाहे नहीं आए, वो हमारा संगठन और हमारे सक्रिय साथियों के द्वारा और पुतला दहन करेंगे और इन लोगों का समर्थन करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे एक बार अंतिम में सरकार से? सरकार में बैठे हुए इस विभाग के जो लोग हैं उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे? मेरा अपील तो यही रहेगा कि हम लोग मजदूर किसान आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं, ठीक है, पैसे के लिए हम लोग काम करते हैं, दर दर भटकते हैं, इस दरवाजे उस दरवाजे, रात को 12 बजे 2 बजे जब भी कॉल आता है हम लोग जाते हैं। तो हम लोगों को पैसा हम लोग को समय से मिल जाना चाहिए। पैसा नहीं मिलने की वजह से ही हम लोग हड़ताल पे हैं। तो हम लोगों का यही काम हुआ ये है कि हम लोगों का पैसा जल्द से जल्द दे दिया जाए। सीधा सीधा कहना है कि हम मजदूरी एक और ब्रेकिंग, बैठिए ना, आज बैठ लीजिए, तनका सुन लीजिए। सबसे बड़ा चीज है कि जो हल्ला करता है उसको तो हटा ही दिया जाता है। और सबसे ब्रेकिंग न्यूज आप जान लीजिए, अगर कोई एम्बुलेंस चलाता हुआ एम्बुलेंस कर्मी मर जाता है या ईएमटी मर जाता है तो 10,000 का बहुत भारी भरकम रकम उसको दिया जाता है। वो हल्ला करने के बाद हाल में ही भैया हाल में ही हमारा स्टाफ नहीं है, सुन लीजिए, हाल में ही एक एम्बुलेंस चालक करंट से गाड़ी पर गिरा और सेवा देते वक्त करंट से मरा। भैया ये वही लोग हैं ना भैया जो आपको बुलेठा बांध के बूथ पर आपके लिए लड़ लेने का काम करते हैं, अपने भाई लोग का माथा फाड़ देने का काम करते हैं, बूथ पर लड़ाई लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन मेरा नेता जिंदा हो, वो जिंदाबाद हो, वो जीते, आपके लड़ने का काम करते हैं। और वहीं जो आप सेवा करते करते जिस दिन मर जाता है उस दिन आप पूछने तक नहीं जाते, उसको मुआवजा तक देने नहीं काम करते हैं। उससे तो बेहतर है कि सड़क पर दुर्घटना होकर मर जाता था, 5 लाख रुपया उसको मिल जाता। उसको एम्बुलेंस का सेवा देने से क्या फायदा? इस सरकार का मदद करने से क्या फायदा है? एक तरफ कहते हैं, एक तरफ तो आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा दे करके और 60 साल का नौकरी बहाल कर देते, 60 साल का नौकरी बहाल कर देते। नहीं हो रहा है आपसे, आप दे दे रहे फाउंडेशन को, और वो फाउंडेशन अपनी मर्जी चलाता है। तोरा से कुछ ना होगा, सरकार हमारा पॉकेट में है, सरकार को हम चलाते हैं। जो हम कहेंगे सरकार कहेगा, और मैं जो कहूंगा वो तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो जाओ नौकरी छोड़ के हट जाओ। ये मजबूरी और ये धमकी दी जाती है। ये मैं यहाँ किसी भी अधिकारी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। हमारा मांग सीधे तौर पर जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय होते हैं। हमारी ये मांग सीधा हमारे जिलाधिकारी महोदय से है, और दूसरा मांग स्वास्थ्य मंत्री जी से है। ये दोनों लोग इस पर एक्टिव हो और मुझसे सारा झगड़ा का जड़ समाप्त हो सकता है एक बेर में। माननीय नीतीश कुमार जी से और बिहार के तमाम लोग जो मेरा वीडियो देखने का काम करते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर आप शेयर करके सब तक पहुंचाने का काम करिएगा और इस मेरे मांगों को का समर्थन करिएगा। सारा झगड़ा का जंट आंदोलन 1 मिनट में खत्म हो सकता है। सीधे तौर पर बिहार सरकार पूरे एम्बुलेंस और ईएमटी कर्मचारी को अपने अंडर लेकर के और राजकर्मी का दर्जा दे दे। तो हमारे साथ है अनिकेत रंजन, जिनका कहना है कि ईएमटी जो भी अभी कार्य कर रहा है इसको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, इनको
कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, इनको 60 साल की नौकरी होनी चाहिए। और इन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि हम लोग मजदूर हैं, मजदूरी किए हैं, तो हमारा जो वेतन है, जो मेरा तनख्वाह है, जो मार्च अप्रैल और मई का है, वो मिलना चाहिए। बाकी इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट्स में हम जरूर जानना चाहेंगे। और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।